पारस का हम रुख करते हैं और समझते हैं कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। पारस, ये वाकई एक चिंता की बात है कि इतना टैक्स मुंबई की जनता भरती है, इस उम्मीद से भरती है कि उनके लिए जो जरूरी व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त की जाएंगी, उन्हें अच्छी सेवाएं मुहैया कराई जाएंगी, लेकिन कितनी परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ता है मॉनसून के सीजन में। आखिर समस्या क्या है बीएमसी के पास? बजट की तो कोई कमी नहीं है, कहां पर फिर कमी छूट रही है? मलिका, हर साल जब मानसून का मौसम शुरू होता है उस समय लोगों की दिक्कतें बढ़ जाती हैं, क्योंकि मुंबई की ज़िंदगी जो है वो भागती दौड़ती ज़िंदगी है। वहाँ पे थोड़ी सी भी ब्रेक लगती है तो मुंबईकरों का जनजीवन पूरा सा अस्त व्यस्त हो जाता है, क्योंकि प्लानिंग करके सारी चीज़ें मुंबईकर करते हैं, सारी चीज़ें, सारा वक्त जो है वो प्लान करके किया जाता है, जिसकी वजह से ज़िंदगी जो है वो स्मूथली चलती है। मगर जैसे ही मानसून आता है, एक तरफ जल जमाव की स्थिति बनती है, दूसरी तरफ ट्रैफिक की समस्या सामने आती है। ट्रैफिक की समस्या सामने आने के कारण दो होते हैं, एक जो रास्तों पर खड्डे पड़ जाते हैं वो, और जगह जगह जल जमाव हो जाता है वो। वहीं बीएमसी हर साल ये वादा करती है और ये दावे ठोकती है कि इस साल हमने मानसून की प्रिपरेशन 2-3 महीने पहले से शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से इस साल कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पे हर साल जल जमाव अधिक होता है, वहां पे जल जमाव नहीं होगा। मगर मानसून की पहली बारिश में ही ये बात सामने आ जाती है कि प्रिपरेशन कैसी थी। बारिश होती है, 2-3 घंटे की बारिश होती है और हर जगह पे जल जमाव की स्थिति बन जाती है। जैसे ही जल जमाव होता है, मुंबई की जिंदगी अस्त व्यस्त हो जाती है, मुंबईकरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्यों हर साल इतनी प्रिपरेशन करने के बाद भी, इतनी तैयारी करने के बाद भी जो है जल जमाव की स्थिति बनती है। सबसे पहला इसमें बात यही सामने आती है कि जिस तरीके से मुंबई ज्योग्राफिकली बनाई गई है वो सबसे बड़ा कारण है, जिसकी वजह से बहुत सारी ऐसे जगहें हैं, बहुत सारे ऐसे छोटी छोटी जगहें हैं जहां पे पानी का जल जमाव होता है और जल जमाव की वजह से लोगों को दिक्कत आने लगती है। जो गटर होती हैं, जिस तरीके से पानी निकास के लिए गटरें बनाई गई हैं, वो भी सपाट बनाई गई हैं, तो ये भी एक सबसे बड़ा मुख्य कारण है जहां पर दिक्कतों का सामना मुंबईकरों को करना पड़ता है और बीएमसी को भी करना पड़ता है। बीएमसी प्रिपरेशन के तौर पर पंपिंग मशीन लगाई गई है बीएमसी के द्वारा पे, स्टेशन हो या जो ऐसी जगहें हो जहां पर ज्यादा जल जमाव होता है। अब पानी इतना बरसता है, बारिश इतनी होती है मलिका, कि मशीन भी कभी कभार जो है वो काम नहीं कर पाता है, क्योंकि इतनी तेजी से बारिश होती है मुंबई समेत महाराष्ट्र में, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। तो ऐसे में बीएमसी को क्या प्लान ऑफ एक्शन तैयार करना है वो बेहद जरूरी होता है। हमने देखा 2 दिन में बारिश हुई, पहली बारिश की तरह ही थी, और पहली बारिश होते ही मुंबई में किस तरह के हालात बने आपने देखा। अंधेरी सबवे हो, बोरीवली हो, दहिसर हो, नवी मुंबई हो, नवी मुंबई के तो स्टेशन पे भी पानी भरना शुरू हो गया था। तो बीएमसी को कुछ प्लान ऑफ एक्शन जो है वो देखना होगा, क्योंकि अभी भी शुक्रवार तक जो है खतरा बना हुआ है महाराष्ट्र पे, बारिश हो सकती है। हाँ, अभी हालात बेहद अच्छे हुए हैं। कल रात से जो बारिश हो रही थी, 2 दिन से लगातार बारिश हो रही थी, कल रात को भी बारिश थी, 3-4 बजे जो है बारिश बंद हो गई है, और अभी भी मुंबई में जो वेस्टर्न सबब है वहां पर बारिश जो है वो नहीं हो रही है और हालात जो है काबू में लग रहे हैं अभी के लिए। मलिका जी, पारस, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि शुक्रवार तक खतरा बना हुआ है। आज बुधवार है, आज भी दिन की शुरुआत ही हुई है और बारिश का सिलसिला मुंबई में जारी रहेगा, जैसा कि संभावना जताई जा रही है मौसम विभाग की तरफ से। पारस, मैं लौटूंगी आपके पास। देहरादून से अंकित शर्मा भी जुड़ गए हैं, तो उनसे भी जानकारी ले लेते हैं। देहरादून में भी जबरदस्त बारिश हो रही है। आपसे अंकित जानना चाहेंगे कि मौसम को लेकर ताजा अपडेट क्या है, और अगर तेज बारिश होती है, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मुंबई को कितनी समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है, क्या देहरादून में भी आप उस तरह से स्थिति खराब होते देख रहे हैं? जी मलिका, देखिए, मुंबई के मुकाबले देहरादून काफी छोटा शहर है, लेकिन राजधानी होने के बावजूद यहाँ पर काफी समस्याएं लोगों को आती हैं। बारिश जब भी होती है उत्तराखंड में तो हमें केदारनाथ की 2013 की आपदा याद आ जाती है। वहीं मैदानी इलाकों में देहरादून की अगर हम बात करें तो यहाँ पर गड्ढे और जल भराव की बहुत समस्या है। कई क्षेत्रों में 2 मुख्य नदियां हैं यहाँ पे, बिंदाल और रिस्पना, जो जिनके जल भराव से आसपास के क्षेत्रों में जल भराव का खतरा बढ़ जाता है। वहाँ के आसपास के लोग जो वहाँ पे रह रहे हैं उनको लगातार चेतावनी दी जा रही है कि वो वहाँ से दूर रहें, और जो यहाँ पे पिकनिक स्पॉट्स हैं, जो नदी किनारे पिकनिक स्पॉट्स हैं, वहाँ पे भी जल भराव हो जाता है और ओवरफ्लो या फिर फ्लड की सिचुएशन पैदा हो जाती है। तो देहरादून में भी देखा जाए तो शहरी इलाके में अगर हम आए तो घंटाघर के आसपास भी जल भराव की स्थिति पैदा हो जाती है और पानी बढ़ने लग जाता है। अभी हाल में जिलाधिकारी ने भी यहाँ पे, क्योंकि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट यहाँ पे देहरादून में चल रहा है और काफी काम हो रहा है यहाँ पे, तो जो
जो गड्ढे हैं, जो नाले हैं, उनका निरीक्षण करते समय जिलाधिकारी ने पाया कि काम समय पे नहीं हो रहा है, जिसके बाद एक जेई को भी सस्पेंड किया। और जो कंपनियां हैं जो गड्ढों के लिए और नाली को भरने के लिए या ड्रेनेज सिस्टम के लिए काम कर रही हैं, तो जिलाधिकारी ने आदेश दिए कि अगर ये काम समय पे नहीं होता है तो इसके अंतर्गत जो हमारी आपदा अधिनियम एक्ट है उसके अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। लेकिन देखा जाए तो जलभराव की स्थिति हर साल पैदा होती है और हर साल नगर निगम वादे करता है कि मानसून में जो स्थिति है वो सुधरेगी, लेकिन जलभराव अभी भी देहरादून की एक बहुत बड़ी समस्या है। मलिका।